जी बिल्कुल, ये जो मेंबर पंजाब असम्बली अशरफ रसूल है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने थाना शादरा में एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें यह कहा गया था कि मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर अनायतुल हक और दीगर अफराद का नाम शामिल किया गया है कि उनकी जानिब से जो मेरे घर पर जो है वो आए और मुझे जो है वो धमकियाँ दी गई, क्योंकि मैंने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई थी। इनमें जो मुकदमात दर्ज किए जो शामिल किए गए हैं, जिसके तहत जिसमें 452 तय पे 506 148 149 जो है वो शामिल है, जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमात में जिनको नामजद किया गया है उसमें सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, अनायतुल हक, राय मुमताज़ समेत दीगर अफराद शामिल है, जिसमें यह कहा गया कि उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आपने अपनी ज़ुबान बंद ना की तो हम आपके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर तरीके से कार्रवाई करेंगे। दरख्वास्त में जो है सख्त इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है मुझे फौरी तौर पर यह कहा गया कि आप पंजाब असम्बली में मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और अपनी ज़ुबान को बंद रखो, जिस पर जो है पीर अशरफ रसूल की तरफ से दरख्वास्त तय की गई थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारियों के लिए जो है वो छापे मारने शुरू कर दिए हैं। एक तो रात तकरीबन 3:30 बजे गिरफ्तारी अमल में लाएगी, उसके बाद भी जो है वो सिलसिला जारी है और कोशिश की जा रही है जो इसमें नामजद किए गए हैं उनकी गिरफ्तार किया जा सके और बाकी अफराद जिसको ज़िमनी में जो है वो शामिल किया जा सकता है। अगर आप देखें पंजाब असम्बली के बाहर जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर एक वो सिचुएशन है कि नो गो एरिया करार दिया गया है। किसी भी सूरत यहाँ पर कि आम शख्स को आने की इजाज़त नहीं है। अगर हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक एक्सेस हमारी हुई है। यहाँ पर मीडिया का दाखिला भी बंद किया गया था, जबकि पंजाब असम्बली के बाहर मार रोड पर ये चेरिंग क्रॉस के लाता है, ये मेन गेट है पंजाब असम्बली का, ये भी दरवाज़ा बंद कर रखा है। यहाँ पर भी किसी मेंबर पंजाब असम्बली को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेंबर पंजाब असम्बली ये भी यहाँ पर खड़े हैं, कोशिश करें कि जाने की इजाज़त दी जाए, उनको भी रोक दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की गई है, अंदर स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात किए गए हैं और पंजाब असम्बली की हुदूद में प्रॉपर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात कर रखी है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी जाने की कोशिश की है, तो मैं इनसे यही पूछ रहा था कि आपको क्यों रोका गया? आपने जाने की कोशिश तो की थी। बस वो कह रहे हैं कि आप अकेले जा सकते हैं, उधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, मेन गेट से जाने की जो है वो इजाज़त नहीं है, अंदर से दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं जी मुलाजमीन ने बंद किया हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज का एजेंडा क्या था पंजाब असम्बली का और क्या जो है वो एमरजेंसी पड़ी कि आज पंजाब असम्बली का जो है वो इजलास बुलाना? आज का एजेंडा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद दायर हुई है, फाइल हुई है, उसके ऊपर वोटिंग थी और मैं समझता हूँ कि आइन और लेकिन चौहान साहब वो एजेंडा तो जारी नहीं किया, इसीलिए तो हम इस पर कई सवालात खड़े होते हैं ना। अगर तो आप एजेंडा जारी कर देते पंजाब असम्बली की तरफ से तो फिर तो बहुत सारे हो चुके हैं, एजेंडा जारी हो चुका है। उसमें ये मेंशन किया गया कि इजलास 30 की बजाय आज होगा। नहीं, वो उसके बाद एजेंडा जारी हुआ है आज, लेकिन हमारे तक तो एक्सेस नहीं, किसी को यहाँ पर तो नहीं पहुँचाया। एजेंडा जारी हुआ है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है और स्पीकर का प्रोगेटिव है जनाब पंजाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर 1997 के मुताबिक कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे इजलास बुला सकता है। बिल्कुल सही, जिसका इन्होंने कहा कि स्पीकर जब चाहे जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकता है। अगर देखा जाए तो पंजाब असम्बली के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो चंद एक तो यहाँ पर पहुँचे थे, उनको शुरू में तो जाने की इजाज़त दी गई। उसके बाद यहाँ पर ना तो कोई मेंबर पंजाब असम्बली जा सकता है, ना ही दीगर अफराद जा सकते हैं, मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। और जो 3 दरवाजे हैं पंजाब असम्बली के, एक ये दरवाज़ा है जो चेरिंग क्रॉस को निकलता है, एक वापडा हाउस की तरफ दरवाज़ा खुलता है। किसी भी जगह से दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हसन रज़ा आपका शुक्रिया अदा करेंगे।